वक्फ संशोधन विधेयक 2024 कल लोकसभा में पास हो गया है। इसको लेकर के बातचीत करने के लिए यूपी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आज़ाद जी हमारे साथ हैं। सर, जब से ये बिल जो है चर्चा में आया था तब से तमाम विरोध जो है वो हो रहे थे। अब लोकसभा में पास हो गया है अभी भी, लेकिन जो तमाम लोग हैं उनका ये मानना है, तमाम अलग अलग जो राजनीतिक दल हैं, तमाम मुस्लिम संगठन हैं, कि उनका जो अधिकार है वो कहीं ना कहीं छीना गया है और वो इस बिल की मुखालफत कर रहे हैं। देखिए, इस बिल का विरोध करने का कहीं से कोई तात्पर्य नहीं बनता। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आज मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए बहुत एक मील का पत्थर साबित होगा, मुझे पूरा विश्वास है। इस अमेंडमेंट के आने के बाद वक्फ की संपत्तियों का जो मिसमैनेजमेंट होता था, जो मिसहैंडलिंग होती थी, वो तमाम चीज़ों में रुकावट आएगी। आज जिस तरीके से वक्फ की संपत्तियों का इस्तेमाल मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए, उस तरीके से नहीं हुआ है। जिस तरीके से मुस्लिम समाज के वेलफेयर के लिए वक्फ की संपत्तियों का इस्तेमाल होना चाहिए, वो चीज़ नहीं हुई। आज हमारा ये मानना है कि आम मुसलमानों के हितों की रक्षा करने के लिए मोदी सरकार को आगे आना चाहिए, और मोदी सरकार उसी मुहिम में आगे बढ़ रही है। आप ये बताइए, ये किस बात का हंगामा विपक्ष कर रहा है? वक्फ बोर्ड जो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, ये प्रशासनिक बॉडी है, कोई धार्मिक बॉडी नहीं है, सबसे पहली बात। और ऐसा अमेंडमेंट पहली बार नहीं हो रहा, इससे पहले भी अमेंडमेंट हुए हैं। 95 में, 2013 में, 1954 में अमेंडमेंट हुए हैं। वक्फ की संपत्ति की प्रॉपर ऑडिटिंग होनी चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, प्रॉपर हैंडलिंग होनी चाहिए। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल खुले ताकि जो मुस्लिम समाज है, पासमानदा समाज है, उसके वेलफेयर के लिए काम हो। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में जो मुतवल्ली हैं उनको नियुक्त करने का एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए। वक्फ बोर्ड का जो रेवेन्यू मॉडल है, उसको एक प्रॉपर रेवेन्यू मॉडल हमें डेवलप करना चाहिए। वक्फ बोर्ड के माध्यम से हमको अपनी जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनके वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए। यही इस अमेंडमेंट की मूल भावना है। तो इसमें क्या गड़बड़ है? अगर वक्फ बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो उसमें कोई गलत नहीं है। वक्फ बोर्ड में अगर पासमानदा मुसलमानों का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। वक्फ बोर्ड के माध्यम से हम स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल खोलेंगे जहां मुस्लिम समाज के वेलफेयर के लिए काम होगा, इसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। वक्फ के माध्यम से हम मुस्लिम समाज की उन्नति को सुनिश्चित करेंगे, इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। हमारे कल गृहमंत्री जी ने भी साफ स्पष्ट कहा सदन में कि वक्फ बोर्ड के माध्यम से हम मुस्लिम समाज के हितों की रक्षा करने के लिए एक बहुत ऐतिहासिक कदम उठा रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो भी इसका विरोध कर रहे हैं वो या तो वो सही से इस अमेंडमेंट को उन्होंने पढ़ा नहीं है, या तो उनके नीयत में मुसलमानों की तरक्की नहीं है। तो जो संगठन या जो तमाम जो मौलाना इसका विरोध कर रहे हैं या सड़कों पर उतरने की बात कह रहे हैं, उनको लेकर के क्या संदेश आप? नहीं, देखिए, देश सदन में ये बिल पेश हो रहा है, और बिल पेश होने के बाद ये कानून बनेगा, और कानून को सबको मानना है। ये देश संविधान से चलेगा, बाबा साहब के संविधान से ये देश चलेगा। हमारी मोदी सरकार बाबा साहब के संविधान को मानने वाली सरकार है। हमारी मोदी सरकार लोकतंत्र के हितों की रक्षा करने वाली सरकार है। कांग्रेस पार्टी अगर इसका विरोध कर रही है तो क्या वो स्पष्ट करे, क्या वो देश के संविधान को मानने का विरोध कर रही है? क्या वो देश के संविधान को नहीं मानेगी? देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को कांग्रेस पार्टी नहीं मानेगी? या तमाम विपक्षी दल अगर इसके विरोध की बात कर रहे हैं तो क्या वो बाबा साहब के लोकतांत्रिक व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं? इस बात को स्पष्ट करना चाहिए। ये लोग जो अपने हाथों में जो है संविधान की किताब लेके घूमते हैं, वही लोग संविधान का अपना अपमान करने पे आज इतने उतारू हैं। ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आम मुसलमान पूरी तरीके से वक्फ संशोधन अधिनियम के साथ खड़ा है। मुसलमान की उन्नति होनी चाहिए, समृद्धि होनी चाहिए, वक्फ के माध्यम से मुसलमानों के डेवलपमेंट का काम होना चाहिए। ये हमारी सरकार की सोच है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुल कितनी वक्फ की संपत्तियां हैं, और ये इनमें विवाद किन चीज़ों को लेकर के है, किन संपत्तियों के लिए, इसका अगर कोई आंकड़ा अगर आप बता? देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। 1.25 लाख से अधिक उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड की संपत्तियाँ हैं। और मेरा ये अपील है कि आप खुद जाके देखिए अलग अलग जनपदों में कि वक्फ की संपत्तियों का यूटिलाइजेशन आखिर कैसे हुआ है। हर जनपद में हज़ारों की संख्या में वक्फ की संपत्ति है, और वो वक्फ की संपत्ति आखिर किस तरीके से उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है। क्या वहाँ पे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल खुले हैं? क्या वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट सेंटर खुले हैं? क्या वहाँ पे स्टेडियम्स और ये सारी चीज़ें खुली हैं जिससे मुसलमानों का वेलफेयर हो सके? वहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उस रेवेन्यू को जनरेट जो हो रहा है उसको खर्च करने का तरीका क्या है? क्या उससे हम जो हमारी जो तलाक से पीड़ित महिलाएं हैं उसको हम स्कॉलरशिप दे पा रहे हैं, कुछ वजीफ़ा दे पा रहे हैं? क्या हमारे जो
मुस्लिम नौजवान हैं, गरीब हैं, उनको हम अच्छी शिक्षा की व्यवस्था उन वक्फ की लैंड पे मुहैया करा पा रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और यही हम चाहते हैं कि ऐसी संपत्तियों का सदुपयोग हम मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए करें, लेकिन कुछ खास लोग मुसलमानों के डेवलपमेंट का विरोध कर रहे हैं। इसमें अगर आपने 1.25 लाख संपत्तियों की बात करी, इसमें अगर विरोध किन संपत्तियों को लेकर, या कैसी कितनी लगभग ऐसी संपत्तियां हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं, या जिसको लेकर के विरोध ये हो रहा है कि मतलब हम तो यही कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर ऑडिटिंग होनी चाहिए, वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं उसको प्रॉपर मैनेज करना चाहिए। ये जो इलीगल इंक्रोचमेंट की शिकायतें आती हैं, अवैध कब्जों की शिकायतें आती हैं वो इसीलिए आती है कि प्रॉपरली ग्राउंड लेवल पे उनका मैनेजमेंट सही से नहीं होता, इसीलिए शिकायत आती है। तो हम तो आम मुसलमानों की जो शिकायतें हैं उस शिकायतों को दूर करने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ खास दल ये नहीं चाहते कि मुसलमानों की जो समस्याएं हैं उसको हम जड़ से ख़त्म करें। लगभग 60,000 के करीब में कई ऐसी सरकारी संपत्तियां हैं जिस पर उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्डों का अपना दावा है। देखिए, तमाम जगहों पे कई ऐसे चीज़ें हैं, हम स्थानीय स्तर पे इन तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। वक्फ बोर्ड का बेटरमेंट हो, वक्फ बोर्ड संरक्षित रहे, वक्फ बोर्ड सकुशल चले, ये हमारी मोदी सरकार का, हमारी सरकार का एजेंडा है और निश्चित तौर पे इस एजेंडे पे पूरी गंभीरता से हम काम कर रहे हैं। जिन सरकारी संपत्तियों को लेकर के अगर दावा किया जा रहा है, तो अब ये कहीं ना कहीं जब ये बिल पास हो जाएगा, एक्ट बन जाएगा, तो इन संपत्तियों का दावा भी कहीं ना कहीं जो है वो क्या मतलब अब यहाँ से वो नहीं कर सकेंगे दावा, या उसको लेकर? अभी ये सदन के पटल पे अभी आज राज्यसभा में ये जाएगा और जब ये ब्लैक एंड वाइट पेपर पे आएगा तो कई सारी चीज़ें हम जो दिशा निर्देश मिलेगा माननीय हमारे संसद, हमारे केंद्रीय नेतृत्व का, हमारे जो ये बनेगा, जो लॉ बनेगी, उस अकॉर्डिंग जो भी चीज़ उचित होगी मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए हम वो चीज़ करेंगे। हम एक चीज़ बहुत सुनिश्चित करना चाहते हैं और इसके लिए हमारा कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर है कि मुसलमानों के विकास के लिए ठोस काम करने का ये वक्त है। आज़ादी को 75 साल से अधिक हो गए, लेकिन आज भी मुसलमानों के विकास के लिए ठोस काम नहीं हुआ। 2014 के बाद से मोदी सरकार जब से आई, हमने शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार हर तरीके से हर कसौटी पे मुसलमानों को आगे बढ़ाने का काम किया। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट उसी दिशा में एक बहुत सकारात्मक कदम है। सवाल, जितनी अभी वक्फ की संपत्तियां हैं उसकी अभी आय क्या होती है और उसकी आय क्या होनी चाहिए, क्या अनुमान है आप लोग? देखिए, यही तो बात है, प्रॉपर ऑडिटिंग वक्फ की संपत्तियों की होनी चाहिए, वो नहीं होती है। वहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए वो नहीं होता है। उस रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन खर्च करने में होना चाहिए, वो नहीं होता है। उस जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसका यूज़ हमारे मुस्लिम समाज के वेलफेयर के लिए होना चाहिए, वो नहीं होता है। मोटी आंकड़ा कितना है? ऐसी जगह मैं बता रहा हूँ, मोस्टली ऐसी जगहों पे ऐसी बातें आती है कि जो कोई रेवेन्यू मॉडल प्रॉपर एक मैकेनिज्म नहीं तैयार किया गया। अब ये अमेंडमेंट आने के बाद एक प्रॉपर मैकेनिज्म तैयार होगा और निश्चित तौर पे हम अपने जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनके वेलफेयर के काम को और मजबूती से कर पाएंगे। आंकड़े को लेकर के कोई ऐसे ये अमेंडमेंट आने के बाद सारी चीज़ें, सारा जो ढांचा है वो मजबूत होगा और ढांचा मजबूत होगा तो निश्चित तौर पर मुसलमानों के वेलफेयर के लिए हम अच्छे से काम करेंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप दानिश अंसारी जी को सुन रहे थे, जिन्होंने वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के जो तमाम इसको लेकर के अलग अलग सवाल हैं उस पर अपनी राय रखी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।